पे लास्ट अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं तो भैया 2025 में 2,25,000 गया था और 2024 में 7 लाख रैंक तक 6,97,000 रैंक तक ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। बच्चों को डीटीयू के अंदर एडमिशन मिल गया था। कांस्टेंट फ्लक्चुएशन देख रहे होंगे अलग अलग ब्रांचेस में। ये फ्लक्चुएशंस हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग रूल्स को समझने के लिए। अगर आप काउंसलिंग रूल्स को बहुत अच्छे समझते हो, अगर आपको इंटरनल अपग्रेडेशन स्लाइडिंग राउंड है ना, अपग्रेडेशन 2 का बहुत अच्छा आइडिया है, तो आप मैक्सिमम एडवांटेज ले पाते हो। इसी चीज का फायदा उठाते हैं भैया ऑफलाइन में बैठे वो बड़े बड़े कंसल्टेंट, जो उससे लाख लाख 1.5 लाख इवन 2-2 लाख रुपए का पैसा आपसे वसूल लेते हैं जैक दिल्ली के काउंसलिंग के नाम पे। तो इतना पैसा अगर आपसे कोई मांग रहा है तो सतर्क हो जाइए। जैक दिल्ली के अंदर कोई भी सेटिंग काम नहीं कर रही होती है। यहाँ पे काम कर रहा होता है कि भैया किस तरीके से आपको काउंसलिंग रूल्स का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको बेहतरीन अलॉटमेंट हो। सो गाइस, जैक दिल्ली काफी प्रीमियम कॉलेजेस के अंदर अगर आप एडमिशन देखना चाहते हो, है ना, आप चाहते हो कि भैया 18, 19, 20 लाख वाले पैकेजेस वाले कॉलेज के अंदर एंट्री चाहिए, तो उसका एक सीधा राउट है जैक दिल्ली। जैक दिल्ली के काउंसलिंग के अंदर काफी सारे पैटर्न छुपे होते हैं। पिछले 10 से 12 सालों से जैक दिल्ली पे काफी सारा हमने काम किया है। उस पर डिटेल एनालिसिस ये वीडियो होने वाला है। काफी सारे हिडन सीक्रेट को यार कंप्लीटली डिकोड करके रख देंगे। मेरा ये प्रॉमिस है कि इस तरह का कंटेंट आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाला है, तो इंटायरली एंड तक देख जाइए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट 4 सालों का ट्रेंड मैं बताऊंगा कि भैया अगर हम NSUT में राउंड 1 से लेके स्पॉट राउंड तक जाए या स्पेशल स्पॉट तक जाएं, या DTU में राउंड 1 से लेके स्पॉट राउंड तक जाए या स्पेशल स्पॉट राउंड तक जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे जैक दिल्ली आपके साथ प्ले करता है थ्रू आउट द काउंसलिंग, है ना। तो 1 बाय 1 चीजों को लेके एक्सप्लेन करता हूं, सारी चीजों को डिटेल में समझाता चलता हूं मैं, और बहुत सारे पैटर्न्स को बताऊंगा जिसकी जानकारी का अगर आपको अभाव रहे। कुछ लोग जो जानकारी रखते हैं काफी ज्यादा पैसा आपसे चार्ज करते हैं इसकी काउंसलिंग के लिए, है ना। कई ऑफलाइन काउंसलर है भैया लाख लाख 1.5 लाख रुपए लोग दिल्ली के लोगों से मांगते हैं जस्ट बिकॉज इनको जानकारी का अभाव। नंबर 1 इंस्टीट्यूट है IIIT दिल्ली, हाँ। तो IIIT दिल्ली भैया प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जैक दिल्ली के अंदर। जेई मेंस के थ्रू ही जैक दिल्ली के अंदर काउंसलिंग होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है जब वो IIIT दिल्ली का कट ऑफ देखते हैं, तो यहाँ पे IIIT रैंक लिखी रहती है। उसको भी मैं बताऊंगा कि IIIT रैंक का क्या मतलब होता है ना। और इसमें यार एक कॉन्सेप्ट है बोनस मार्क्स का, ठीक है। तो बेसिकली जो बच्चे यार ओलंपियाड्स, है ना, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट या नेशनल टैलेंट सर्च, स्पोर्ट्स, कल्चर, चेस वगैरह में पार्टिसिपेटेड रहते हैं, है ना, उन्होंने कोई स्टेट लेवल कंपटीशन या नेशनल लेवल कंपटीशन खेला हुआ है, तो उसके लिए उनको बोनस मार्क्स मिलता है। तो ये बस IIIT दिल्ली के अंदर मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया IIIT दिल्ली की थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे 70% चाहिए होता है टॉप 5 एग्रीगेट 5 सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूडिंग PCM, है ना। और मैथमेटिक्स को अगर आप देखोगे तो 70% चाहिए होता है मैथ। जो अलग अलग कैटेगरी है OBC, NCL, डिफेंस, PWD, उनके लिए 65% मार्क्स चाहिए होता है। SC ST के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो 60% मार्क्स यहाँ पे चाहिए। तो ये IIIT दिल्ली का ओवरव्यू हो। देखिए कि दिल्ली रीजन के लिए इतनी है, आउटसाइड दिल्ली के लिए इतनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 85% सीट्स सिर्फ दिल्ली के अपने बच्चों के लिए यहाँ पे रिजर्व रहता है। अब थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे कट ऑफ को समझ लेते हैं कि एक्चुअली IIIT दिल्ली का क्या कट ऑफ जाता है। यहाँ पे जनरल का कट ऑफ है, जनरल के साथ डिफेंस अगर आपके पास है तो उसका कट ऑफ है, EWS का कट ऑफ है, EWS PWD का कट ऑफ है, OBC दिल्ली का कट ऑफ है, OBC डिफेंस दिल्ली का कट ऑफ है। कंप्यूटर साइंस अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ यहाँ पे जेई की रैंक लिखी हुई है और यहाँ पे लिखी हुई है IIIT की रैंक। अगर आप जेई में देखते हो तो 15,152 रैंक पे जो है आपको CSM मिली हुई है। वही अगर आप OBC दिल्ली के लिए देखोगे तो 90,000 रैंक तक मिली हुई है। AI को अगर आप देखोगे तो 62,000 OBC दिल्ली वाले बच्चों को मिली हुई है। तो इस तरीके से देखते हो कंप्यूटर साइंस, बायो साइंसेस 1,23,000 रैंक तक चली जाती है, इवन इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो जाती है अगर आपके पास कोटा है तो ये वेरियस कोटा के साथ अलग अलग ब्रांचेस का हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ क्या रहता है। तो जनरल के लिए आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स 28,000, 30,000 रैंक तक भी बच्चों को चले जाते हैं, इवन इससे ज़्यादा भी इंक्रीज हो जाता है। मेरा काम कट ऑफ दिखाना नहीं, बहुत सारी बारीकियों को समझाना है, जो कि हम धीरे धीरे इस प्रोसेस में समझेंगे कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो जैक दिल्ली आपके साथ करती है और आपको पता नहीं चलता है ना। अब यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली रीजन का एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली का कट ऑफ है, यहाँ पे OBC है, क्योंकि यहाँ पे भी आउटसाइड में भी आपकी कैटेगरी लग रही होती है। OBC भी लग रहा होता है ना, SC भी लग रहा होता है, ठीक है, ST भी लग रहा होता है। तो जनरल की बात करें कि जनरल आउटसाइड दिल्ली के लिए क्या कट ऑफ रहता है, तो ये वाले कॉलम में हमने अलग अलग ब्रांचेस के साथ यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ पे IIIT रैंक है, ये वाला IIIT रैंक है, और इसके साथ जो है हमने जेई मेंस की रैंक लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आउटसाइड के लिए कितने कितने रैंक तक यहाँ जो है एडमिशन होता है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेन एनालिसिस वाले पार्ट पे आता है, किस तरीके से 4 सालों में IIIT दिल्ली का कट ऑफ जो है
वेरी की। अगर हम 2025 की बात कर लें तो भैया 28,000 रैंक तक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई चला गया था। 2024 में 33,000 रैंक तक गया था, 2023 में 31,000 एंड 2022 में 37,000 रैंक चली गई थी चीज़ें। लेकिन 2025 में जब आप आउटसाइड दिल्ली, ये आउटसाइड दिल्ली रीजन है, जरा आप आउटसाइड दिल्ली को देखेंगे तो इसी जो है वीएलएसआई 12,000 रैंक पे बंद हुई, लेकिन इनका कंप्यूटर साइंस बायो साइंसेस 17,000 रैंक तक भी आउटसाइड वाले बच्चों को मिल गया था। इवन इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इससे ज़्यादा एक्सटेंड हुआ था, है ना। तो ये सिनेरियो है, ठीक है। ये थोड़ा सा पैटर्न आप यहाँ पे देखेंगे, बाकी के पैटर्न्स आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे जब मैं आगे की चीज़ों को बताऊंगा डिटेल में कि उस रैंक तक भी चीज़ें चली जाती हैं। अगला कैंपस जो है यार डीटीयू है, डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पहले डीसी हुआ करता था, बहुत ही बढ़िया कॉलेज, बहुत तगड़े प्लेसमेंट स्टार्ट्स हैं, 17-18 लाख का मीडियन पैकेज इसका भी है, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि यहाँ सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि PCM 60, अगर ओबीसी डिफेंस है तो 55% एंड SC ST PWD के लिए 50% चाहिए होता है क्लास 12 के अंदर, आप इसके लिए एलिजिबल हो काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये यार आपका DTU का फीस स्ट्रक्चर है, फीस इसकी कम है, IIIT दिल्ली की फीस काफ़ी ज़्यादा है ना। तो अब सीट मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं, तो ये DTU की सीट मैट्रिक्स है, सबको आइडिया है कि टोटल 2642 सीटें हैं DTU के अंदर, है ना। आउटसाइड दिल्ली के लिए यहाँ पे हमने बताया हुआ है। अब जरा DTU के कट ऑफ को जरा ध्यान से समझते हैं, है ना, किस तरीके से कट ऑफ गया है। तो ये 2025 का स्टैट्स है, जहाँ पे जनरल, EWS एंड OBC दिल्ली वाले बच्चों के लिए बात है। अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पे आप जनरल का कट ऑफ देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सिक्योरिटी, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, है ना, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हमने जनरल न्यूट्रल दिया हुआ है। आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो जो चीज़ CSE जो है 12,000 जनरल मेल के लिए गया था, फीमेल के लिए 15,000 रैंक तक चला गया था, ठीक है। एक और ब्रांच इलेक्ट्रिकल को लेते हैं तो 38,000, यहाँ पे 42,000, तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। गर्ल्स कैटेगरी में कोटा लग के आपको थोड़ा सा बेनिफिट तो देखने को मिलता है। सिविल जरा देखेंगे तो 1,63,000 रैंक तक बच्चे को जो है यहाँ पे आराम से दिल्ली कोटे पे सिविल मिल गया था। बायोटेक्नोलॉजी लास्ट जाके 2,25,000 रैंक तक चली गई थी, तो यहाँ पे हमने कट ऑफ बताया हुआ है। EWS कैटेगरी में अगर आप देखोगे, EWS के साथ जब गर्ल्स लगता है तो यहाँ पे कुछ अलग नंबर आपको देखने को मिलता है। मतलब कंप्यूटर साइंस कोर आप बात करोगे तो दिल्ली की अगर कोई कैंडिडेट है उसके पास EWS कोटा है तो 31,000 रैंक तक DTU के अंदर CSE पॉसिबल है, ठीक है, जो कि जनरल के लिए 12,000 पर चीज़ें चल रही आ रही है। तो अब देखो भैया कितना फर्क यहाँ पे कैटेगरी डाल रहा है। और OBC NCL किसी गर्ल्स के पास कोटा है तो 60,000 तक, वहीं पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन देखोगे तो यहाँ पे 92,000 तक, है ना, और यहाँ पे 1,21,000। तो ये कट ऑफ है, इसको आप एनालिसिस ले लीजिए। अदर कैटेगरी की बात कर लेते हैं DTU के अंदर, तो ये अदर कैटेगरी है। अगर आपके पास SC ST डिफेंस कैटेगरी है तो ये कट ऑफ आपके लिए जाता है कि भैया SC है, ठीक है। SC के साथ अगर गर्ल कोटा लग जाए तो ये ब्रांचेस के साथ ये कट ऑफ है। अगर ST है आपके पास और ST के साथ गर्ल्स कोटा लग जाए तो ये कट ऑफ है। जनरल डिफेंस के लिए अगर आप देखोगे तो ब्रांच वाइज यहाँ पे मैंने कट ऑफ बताया हुआ है। EWS डिफेंस के लिए मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताया हुआ है। OBC डिफेंस के लिए हमने यहाँ पे कट ऑफ बताया हुआ है। और SC के साथ डिफेंस, मतलब SC कैटेगरी भी और डिफेंस डेडली कॉम्बिनेशन है, ST के साथ डिफेंस। तो सारे कट ऑफ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 बाय 1 आप कट ऑफ को देखिए। मेरा काम इस कट ऑफ को पढ़ देने का नहीं है, प्रोसेस समझाने का है, जिसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा कि जाग दिल्ली कैसे आपके साथ प्ले कर रहा है। अब जरा कुछ और कैटेगरीज वाले बच्चों देख लीजिए कि अगर आपके पास सिंगल गर्ल चाइल्ड है, DTU के अंदर सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा लगता है, ठीक है। तो जिनके पास भी जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, तो उनका यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन होता है। PWD कैटेगरीज, ठीक है। तो SGC आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए देख लेते हैं। तो जनरल अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो देखो आप यहाँ पे ऊपर रैंक तक जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल देखोगे तो 242 लाख रैंक तक भी जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली लड़की को आराम से एडमिशन मिल जाता है अगर उनके पास सिंगल गर्ल चाइल्ड है। दिल्ली का कोटा उनके पास। PWD का है, EWS PWD का है, OBC PWD, SC PWD, ST PWD, बाकी बच्चे भी अपने कट ऑफ को ब्रांच वाइज जो है यहाँ से देख पा रहे हैं। अब जरा आउटसाइड दिल्ली रीजन को समझ लीजिए। कुछ स्पेशल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, डिफेंस की बात कर लेते हैं, PWD एंड कश्मीरी माइग्रेंट। हालांकि ये स्पेसिफिक हो गया, नीश हो गया, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है कि अगर डिफेंस का कोटा है और आउटसाइड कैंडिडेट भी है तो भैया 7,68,000 रैंक पे भी DTU में कोर CSE मिली हुई है। हालांकि यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि डिफेंस की काफ़ी सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। प्रायोरिटी 1 में बहुत हाई रैंक पे भी, इवन एनी रैंक पे भी आउटसाइड कैटेगरी को यहाँ पे CSE मिल सकती है। यहाँ पे प्रायोरिटी 1 का कैंडिडेट है। PWD में आप देख सकते हो कि ये PWD का कट ऑफ गया है,
ठीक है, आउटसाइड वाले बच्चों के लिए यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के साथ है, ओबीसी है, एससी है और काश्मीरी माइग्रेंट है तो ये कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये अलग अलग कट ऑफ दिखाने का मतलब यही है कि सारे बच्चों को समझ पाए। अब जरा डीटीयू के 4 सालों का ट्रेंड देखते हैं, यहाँ पे आपको चीज़ों को समझ में आएगा कि जैक दिल्ली किस तरीके से आपके साथ चलता है। ठीक है, तो अगर 2025 के स्टार्ट्स को निकाल के देखें कि भैया डीटीयू में किस तरीके से अलॉटमेंट हुआ था, तो सीएससी को 12,181 पे क्लोज हो गया था एंड बायोटेक्नोलॉजी 2,25,000 तक चली गई थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अलग अलग ब्रांचेस का हमने जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है मेंशन किया हुआ। सिविल इंजीनियरिंग बात करोगे तो 1,63,000 तक 2025 के अंदर चला गया था। अब जरा यहाँ से आइए 2022 से समझना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। किसी एक ब्रांच के साथ पैटर्न पकड़ के चलते हैं कि भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2022 में 66,000 पे चली गई थी, अब 2023 के अंदर डिप करके 54,000 पे चली गई। अच्छा, अगेन 2024 के अंदर ये 61,000 पे चली गई और 2025 में अगेन एक डिप आया। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट फ्लक्चुएशन देख रहे होगे अलग अलग ब्रांचेस में। ये फ्लक्चुएशंस हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग रूल्स को समझने के लिए। अगर आप काउंसलिंग रूल्स को बहुत अच्छे समझते हो, अगर आपको इंटरनल अपग्रेडेशन स्लाइडिंग राउंड है ना, अपग्रेडेशन 2 का बहुत अच्छा आइडिया है, तो आप मैक्सिमम एडवांटेज ले पाते हो। इसी चीज का फायदा उठाते हैं भैया ऑफलाइन में बैठे वो बड़े बड़े कंसल्टेंट, जो उससे लाख लाख 1.5 लाख इवन 2-2 लाख रुपए का पैसा आपसे वसूल लेते हैं जैक दिल्ली के काउंसलिंग के नाम पे। तो इतना पैसा अगर आपसे कोई मांग रहा है तो सतर्क हो जाइए। जैक दिल्ली के अंदर कोई भी सेटिंग काम नहीं कर रही होती है, यहाँ पे काम कर रहा होता है कि भैया किस तरीके से आपको काउंसलिंग रूल्स का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको बेहतरीन अलॉटमेंट हो सकता है। अब जरा यहाँ पे लास्ट अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं, तो भैया 2025 में 2,25,000 गया था और 2024 में 7 लाख रैंक तक, 6,97,000 रैंक तक ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, बच्चों को डीटीयू के अंदर एडमिशन मिल गया था। 2023 में आप अगेन देखो कट ऑफ कम हो गया था, 2022 में आप देखो कट ऑफ कम हो गया था और अगेन 2025 में कट ऑफ कम हो गया था। तो यहाँ पे चीज़ें जो है उस तरीके से काम कर जाती हैं। और आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों का एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि भैया ये आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं। 2025 के अंदर क्या स्टार्ट रहा था, 2024 के अंदर, 2023 एंड 2022। तो यहाँ पे भी ब्रांच वाइज आप देख सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ उठाते हैं दोबारा से कि 55,000 रैंक तक डीटीयू में मिल गया था जनरल कैटेगरी को, जो कि अब देखो कि मैच करता हुआ दिख रहा होगा कि दिल्ली जनरल जो 2025 में गया, 2024 में आउटसाइड वाले बच्चों को इतनी ज्यादा रैंक तक एडमिशन हो गया था। 2024 में आप देखोगे तो 46,000 पे डिप कर गया। 2023 में अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिप देखने को मिल रहा है कि 27,000 एंड 2022 में 47,000 रैंक तक चीजें चली गई। तो यहाँ पे भी अलग अलग कट ऑफ है कि भैया लास्ट एडमिशन 1,08,000, 1,79,000 एंड यहाँ पे आप देख लीजिए काफी लो कट ऑफ पे जो है बंद हो गया था। ठीक है, 1,07,000। तो ये है डीटीयू का। अब आगे मैं प्रोसेस भी बताऊंगा सारी चीजों को लेकर। आ जाते हैं एनएसयूटी, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये पहले एनएसआईटी था जिसमें एक ही कॉलेज था, अब ये एनएसयूटी हो चुका है। इसमें अब 3 कॉलेजेस आ चुके हैं, एनएसयूटी मेन कैंपस, एनएसयूटी ईस्ट कैंपस और एनएसयूटी वेस्ट कैंपस। ठीक है, इसमें भी क्राइटेरिया जो डीटीयू का है वही सेम क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर जो डीटीयू का है वही इसमें है ना। अब ये है इसकी सीट मैट्रिक्स, अगर आप देख पा रहे होगे तो टोटल जो है 1692 सीट्स हैं अलग अलग ब्रांचेस में। दिल्ली आउटसाइड सारी कैटेगरी को हमने यहाँ पे जो है दिखाया हुआ है। एक बार जरा हम लास्ट अलॉटमेंट को देख लेते हैं कि 2025 में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल एंड गर्ल कैंडिडेट का क्या अलॉटमेंट रहा। तो देखो 11,418 से सीएससी स्टार्ट हुआ था और 1,95,000 पे जाके बायोटेक्नोलॉजी बंद हो गई। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हो कि 18,000 तक चला गया था। कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना, तो 29,000 पर। अगर ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा है तो 46,000 रैंक तक भी बच्चों को सीएससी आराम से मिल जाती है। इवन अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो 60,000 रैंक तक भी आपको एनएसयूटी के अंदर आईटी मिल जाएगी अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, आप गर्ल्स कैटेगरी के अंदर आते हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बायोटेक्नोलॉजी का भी कट ऑफ हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर कोई बच्चा ओबीसी है तो देखो 72,000 रैंक तक, 72,000 रैंक तक भी आपको आईटी मिल रही है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 1 लाख तक ऑलमोस्ट, है ना। ओबीसी गर्ल अगर आप हो तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाली ब्रांच जो है 1,35,000 रैंक तक भी आपको बड़े आराम से मिल जा रही है। ठीक है, तो ये था एनएसयूटी का कट ऑफ। अब यहाँ पे जरा एससी एसटी, है ना, गर्ल एंड डिफेंस का कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये एससी का कॉलम है, ये एससी गर्ल है, एसटी गर्ल है, जनरल डिफेंस
ईडब्ल्यूएस डिफेंस, ओबीसी डिफेंस, एससी डिफेंस एंड एसटी डिफेंस। तो यहाँ पे सारे कट ऑफ को हमने सीक्वेंस वाइज आपके लिए दिखाया हुआ है कि भाई इस तरीके से आप पूरे कट ऑफ को देखिए। मेरा काम है ट्रेंड को समझाना, तो अभी मैं ट्रेंड को समझाऊंगा। अब जरा एक बार एनएसयूटी मेन कैंपस के पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के कट ऑफ को देख लेते हैं। तो जनरल पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, एसटी पीडब्ल्यूडी एंड एसटी पीडब्ल्यूडी। तो यहाँ पे इनका कट ऑफ दिया हुआ है। अब जरा आउटसाइड दिल्ली का समझ लेते हैं कि भैया आउटसाइड दिल्ली रीजन पे एनएसयूटी में कितनी रैंक तक जो है एडमिशन हो गया था। तो यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली का एक बार कट ऑफ देख लिया जाए। तो ये जनरल के लिए है, जनरल गर्ल है, ईडब्ल्यूएस गर्ल, ओबीसी गर्ल, एससी गर्ल एंड एसटी गर्ल। तो इनका जो है कट ऑफ यहाँ पे बाइफर्केशन करके सारे ब्रांच वाइज हमने यहाँ पे जो है मेंशन। अच्छा, आउटसाइड दिल्ली में अगर डिफेंस लग जाए, पीडब्ल्यूडी लग जाए, कश्मीरी माइग्रेंट लग जाए, तो भैया 7,82,000 रैंक पे भी देखो मिला हुआ है, अगर किसी का प्रायोरिटी 1 डिफेंस रहा होगा तो, है ना। तो इस तरीके से ये सारे कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे मैंने कट ऑफ को डिस्प्ले किया हुआ है। ये अलग अलग कैटेगरी क्या है, इसमें कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं है, बाकी जहाँ पे अलॉटमेंट है वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है। अब जरा मेन चीज पे आते हैं कि भैया एनएसयूटी के अंदर 4 सालों का ट्रेंड क्या रहा था। अगर हम एनएसयूटी के राउंड 1 से लेके एनएसयूटी के स्पेशल स्पॉट तक चले जाएं तो किस तरीके से हमारा जो है एडमिशन हो पाएगा, उस पर जरा हम लोग बात करें। तो ये जरा 2025, 2024, 2023 एंड 2022 का कट ऑफ स्टैट्स एक बार देख लेते हैं। अगर हम सीएससी की बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे सीएससी का कट ऑफ है, अलग अलग सालों के हिसाब से दिया हुआ है। किसी एक ब्रांच को पकड़ते हैं, वो पकड़ते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, है ना। तो ये आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जरा कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको एक हैवी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा अलग अलग सालों में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है 94,000 रैंक तक चला गया था, फिर अगेन एक डिप आया कि भैया 2023 में 64,000 पे, अगेन 2024 के अंदर 1,09,000 रैंक तक भी बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनएसयूटी मेन कैंपस के अंदर मिल गया था, ठीक है। एंड 2024 के अंदर 54,000। सर ये अनइवन है, इतने रैंक तक एडमिशन हुआ ही नहीं है, बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा आप नीचे तो आइए। तभी तो मैंने बताया कि इस चीज़ का इसको आइडिया है, वो बहुत ज़्यादा हैफ्टी पैसे आपसे चार्ज करता है, जस्ट बिकॉज आप समझ ही नहीं पाते कि जाग दिल्ली के इंटरनल्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो वो उसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। हाँ, बस पेसेस बना के रखो यार। अब आउटसाइड के लिए भी आप कट ऑफ को जरा देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे मैकेनिकल की कट ऑफ जरा देख लीजिए कि भैया 68,000 पे गया था, अगेन बहुत ज़्यादा डिप आया, 33,000 पे बंद हो गया। यहाँ पे एक बड़ा एक्सेप्शन आया कि 76,000 रैंक तक 2024 में चला गया। आउटसाइड वाले को 76,000 रैंक पे मैकेनिकल मिल गई भैया एनएसयूटी मेन कैंपस की, ठीक है। और 2025 में 64,000 रैंक तक चीजें चली गई, ठीक है। तो किस तरीके से कैसे कैसे चीजें चली हैं, अब जरा देखो कि भैया मेन कैंपस में जो है दिल्ली जनरल है, उसका कट ऑफ 54,000 गया हुआ है, और आउटसाइड वाला बच्चा 64,000 रैंक लाके एडमिशन ले लिया। भैया यहाँ तो 15% सीट का रिजर्वेशन है, तो ये चीज कैसे हो गई। तो यहाँ पे काम करती है कि जाग दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा लूप होल्स हैं, जिसका फायदा अगर ये बच्चा, जिस बच्चे ने उठाया, तो यहाँ पे वो पहुंच चुका है ना। और उसी का फायदा उठाते हैं जो आपके लिए ऑफलाइन कंसल्टेंट बैठे हैं और आपसे लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं कि हम आपका ये ऑप्शन करा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक्चुअली कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रोसेस को सटीक जानकारी और सही तरीके से समझने की है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप बात कर लेते हैं एनएसयूटी ईस्ट कैंपस पे। सारे प्रोसेस को मैं समेशन करूंगा कि क्यों इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए हैं, वीडियो के लास्ट में उन इंटायर पॉइंट्स पे भी बात करूंगा। तो ये है एनएसयूटी ईस्ट कैंपस, ठीक है। गीता कॉलोनी के अंदर ये कैंपस है यार। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भैया जो प्लेसमेंट होती है वो सेंट्रलाइज ही होती है। यहाँ पे कुछ ही ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन, डेटा साइंस है, आईओटी है, एआईएमएल है। मैट्रिक्स समझ लेते हैं कि क्या सीट मैट्रिक्स रही है। तो दिल्ली रीजन के लिए क्या सीट्स हैं और आउटसाइड दिल्ली के लिए क्या सीट्स हैं। तो इतनी ही सीट्स हैं, काफ़ी कम सीट्स के साथ ये कॉलेज ऑपरेट करता है, ठीक है। टोटल 288 सीट्स ही हैं, तो काफ़ी लिमिटेड सीट इंटेक है और ब्रांचेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है इस कॉलेज के। जरा कट ऑफ देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कि भैया क्या कट ऑफ गया है। दिल्ली रीजन के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस गर्ल कैंडिडेट, ओबीसी गर्ल कैंडिडेट, एससी गर्ल कैंडिडेट, एसटी गर्ल कैंडिडेट, जनरल, ईडब्ल्यूएस डिफेंस, ओबीसी डिफेंस, एससी डिफेंस एंड जनरल पीडब्ल्यूडी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का क्या कट ऑफ रहा था वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उस कट ऑफ को जरा ध्यान से देखें। तो जनरल कैटेगरी के लिए भैया 30,000 रैंक तक भी जो है कंप्यूटर साइंस यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस विद बिग डेटा मिल गया था। आईओटी 34,000 रैंक तक और ईसी एआईएमएल, है ना, जो कि काफ़ी बढ़िया ब्रांच है। मशीन लर्निंग के साथ आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक डेडली कॉम्बिनेशन है, 75,000 रैंक तक जो है चली गई। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी कट ऑफ यहाँ देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी में। ओबीसी के लिए जरा देखेंगे तो भैया
CSE ही 1,24,000 पे गई थी, IoT 1,37,000 पे और 1,60,000 रैंक तक आपकी जो है ये वाली ब्रांच जो है मिल गई थी। EWS के लिए जरा देखेंगे तो 1,93,000, जनरल EWS गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 1,93,000 रैंक तक भी यहाँ पे इसी बड़े आराम से पॉसिबल हो पाया। बाकी अलग अलग डिफेंस कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ हमने यहाँ पे नीचे डिस्प्ले किया। अब जरा आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे भी अपना कट ऑफ देख लीजिए भैया कि आउटसाइड दिल्ली रीजन में क्या कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 32,000 रैंक तक भी यहाँ पे इसी मिल गई थी। जरा NSUT ईस्ट कैंपस के लास्ट 4 साल का ट्रेंड देखेंगे, जहां से आपको चीजें थोड़ी और अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 2025, 2024, 2023 एंड 2022 का दिल्ली रीजन का कट ऑफ है, आउटसाइड दिल्ली रीजन का कट ऑफ देखिए। तो भैया यहाँ पे देख लीजिए कि कॉन्स्टेंटली जो है CSE बिग डेटा जो है इसी रैंक पे आपको मिलती दिख रही है। IoT जरा देखेंगे तो 44,000 पे चली गई थी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, है ना। यही ट्रेंड हम देखने को मिलता है। 68,000 पे इसी गई थी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई 95,000 पे और फिर कम हो गई 75,000 रैंक तक मिल गई थी। 2024 में यहाँ पे 95,000 रैंक तक भी चीजें चली गई थी। आउटसाइड दिल्ली के लिए देखेंगे तो भी आप देखो कि 2024 में, है ना, 2023 में एंड 2022 में 62,000 रैंक तक भी बच्चे को ECAAML ऐसा क्या हुआ था कि बच्चों को मिल गया था। ठीक है, तो ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ऐसा कैसे चल रहा है, क्या फ्लो है। तो अभी ध्यान से समझेंगे जब मैं पूरे प्रोसेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो यार यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि भैया चीजें काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है और ऐसा क्यों हो रहा है सर। कॉन्स्टेंटली या तो कट ऑफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है और उतने एक्सटेंडेड रैंक्स तक तो मिल जा रहा है। हम तो जब राउंड 5 का कट ऑफ देख रहे हैं तो कट ऑफ कुछ और ही दिख रहा है, काउंसलिंग राउंड 5 तक नहीं चलती। यही मैं बता रहा हूं कि अगर आप इंटरनल्स को समझ जाओगे, और बिल्कुल इंटरनल्स में बताऊंगा ये एक्चुअली हाउ काउंसलिंग फ्लो वर्क्स इन जाके। बस आप वीडियो को इंटायरली एंड तक देखिए, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस बना लो, आप मेरे साथ चलते रहो। ठीक है, अब ये NSUT वेस्ट कैंपस, हालांकि ये कैंपस जो है मेन कैंपस का ही एक पार्ट है। NSUT ईस्ट कैंपस, NSUT वेस्ट कैंपस सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो ये कैंपस जो है पहले जो थे IP के कॉलेज थे जो बाद में कन्वर्ट होके NSUT के अंदर आ गए। NSIT जो है कन्वर्ट होके NSUT बन गया। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पे जो है कुछ ब्रांचेस हैं, है ना, फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे 3 ही ब्रांचेस है, या तो सिविल है या जियो इन्फॉर्मेटिक्स है या मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। काफ़ी ट्रेंडिंग ब्रांच ये जो है मीव जो है आने वाले सालों में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है सीट मैट्रिक्स आप देख लीजिए कि दिल्ली के लिए कितनी सीटें हैं, मात्र 184 सीटें हैं और आउटसाइड के लिए 32 सीट्स हैं। ठीक है, टोटल जो है सारे प्रोग्राम को मिला के 256 सीट्स के साथ ही जो है NSUT वेस्ट कैंपस चल रहा होता है ना। अब जरा एक कट ऑफ देख लीजिए कि 2025 में क्या कट ऑफ ट्रेंड गया था। तो यहाँ पे कट ऑफ ट्रेंड आपको दिख रहा होगा अलग अलग जो है कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि जनरल के लिए गर्ल्स कैंडिडेट के लिए EWS गर्ल, OBC, SC, ST, है ना। तो यहाँ पे मैकेनिकल विथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का क्या कट ऑफ गया था, सिविल का क्या कट ऑफ गया था। जनरल के लिए आप देखोगे सिविल आराम से 2 लाख रैंक तक चला गया था, जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी आराम से 2 लाख रैंक तक चला गया था। हालांकि ये इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड करता है ना। अभी लास्ट 4 सालों के ट्रेंड में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली के लिए क्या कट ऑफ रहा था NSUT वेस्ट कैंपस में, ये देख लेते हैं कि मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल जो मीफ वाली ब्रांच है ना, सिविल इंजीनियरिंग वाली जो ब्रांच है एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाली जो ब्रांच है, इसका क्या कट ऑफ रहा था। जनरल गर्ल कैंडिडेट के लिए EWS गर्ल कैंडिडेट, OBC गर्ल कैंडिडेट, SC, ST, OBC एंड डिफेंस। तो यहाँ पे जो है आप इस कट ऑफ को देख पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये कट ऑफ आप कई जगह से देख पाते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता, तो वो समझ आज आपकी पूरी होने वाली है। अब जरा 4 सालों का कट ऑफ ट्रेंड देख लेते हैं कि भैया NSUT का 4 साल का एग्जैक्टली कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा वेस्ट कैंपस के लिए। जनरल कैटेगरी पे जो है ये सारी बात हो रही है, जो कट ऑफ ट्रेंड मैं बता रहा हूँ वो सारी जनरल कैटेगरी पे ही है। 2025 में भैया आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2022 से 2,40,000 पे कट ऑफ गया था, फिर डिप करके 1,84,000 पे। 2024 में 11 लाख रैंक तक जो है चीज़ें चली गई थी। ठीक है, 2025 में अगेन 1,96,000 पे चीज़ें चली गई। आउटसाइड के लिए आप देख सकते हो ये आउटसाइड का कट ऑफ है। 2022 में 2,12,000, ठीक है, 1,64,000, 4,30,000 रैंक एंड अगेन 92,000 रैंक। तो यहाँ पे भी चीज़ें चली गई हैं अगर आप NSUT वेस्ट कैंपस को देखते हो तो। अब जरा इंदिरा गांधी IGDTW इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स को ले देख लेते हैं। ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है यार, लड़कियों के लिए कॉलेज टॉप नॉच। 20-20 लाख का मीडियम पैकेज इस कॉलेज से मिलता है। सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए एडमिशन है यहाँ पे। ये इनका कैंपस है। ठीक है, कश्मीरी गेट के अंदर, कश्मीरी गेट्स के पास पड़ता है ये न्यू दिल्ली। अब जरा IGDTW का हम लोग जो है सीट मैट्रिक्स एक बार देख लेते हैं। दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली रीजन
तो ये आपका सीट मैट्रिक्स है टोटल 996 दिल्ली की सीट है और 172 सीटें जो है आउटसाइड दिल्ली के लिए यहाँ पे रहे। अब जरा एक बार कट ऑफ ट्रेंड को देख लेते हैं कि दिल्ली रीजन और ऑल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे क्या कट ऑफ रहा है। CSE AI है ना, AIML, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, IT, ECAI, EC, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन एंड MBA प्रोग्राम। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ये मैकेनिकल विथ MBA प्रोग्राम जो है ये 6 ईयर्स का प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं है। 4 ईयर के बाद आप आराम से मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग को छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, बेसिकली ऑप्शनल होता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे कट ऑफ ट्रेंड को यहाँ पे देख लीजिए कि CSE के लिए क्या कट ऑफ ट्रेंड रहा था। जनरल के लिए 51,000 रैंक पे, AI 44,000 रैंक पे, AIML 64,000, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग 69,000। अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। OBC कोई बच्ची है तो यहाँ पे देख लीजिए आराम से 2 लाख रैंक तक भी उसको IG के अंदर मिल जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 3-3 लाख रैंक तक भी जो है उसको IG के अंदर मिल जाता है। IT जो है 2,70,000 रैंक तक मिल जाता है। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है हमने यहाँ पे दिया हो। अब जरा आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए देख लेते हैं कि भैया आउटसाइड दिल्ली रीजन पे क्या कट ऑफ जाता है। तो CSE 26,000 पे बंद हो गया था। बाकी कट ऑफ जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज आउटसाइड की जो भी कैटेगरीज है वो लोग अपना कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए कि इस तरीके से 2025 जो है बिहेव किया था अलग अलग ब्रांचेस के लिए, EC के लिए, मैकेनिकल ऑटोमेशन एंड MEA MBA प्रोग्राम के लिए। तो ये कट ऑफ था 2025 के लिए जो है आउटसाइड रीजन के लिए, है ना। अब जरा लास्ट 4 सालों का कट ऑफ ट्रेंड यहां भी देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी की दिल्ली का IGD2W का 4 सालों का कट ऑफ ट्रेंड किस तरीके से काम किया था। CSE के लिए क्या रहा था 2025 के अंदर, 2024 के अंदर क्या रहा था 2023 एंड 2022। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कट ऑफ उठा के देख लें तो 58,000 पे गया था, फिर जो है बढ़ के 67,000 पे गया, बढ़ा यहाँ पे, और यहाँ पे कम होकर 71,000 एंड अगेन यहाँ पे डिप हुआ और ये कट ऑफ गया है 64,000। EC एक बढ़िया एग्जाम्पल है। EC की बात करेंगे तो 88,000 2022 में गया था, 2023 में यहाँ पे अगेन कम हो गया 86,000, 2024 में 81,000 और यहाँ पे जो है कम होकर 75,000 रैंक पे यहाँ पे चीज़ें चली गई। तो EC का कट ऑफ लगातार देखो आप कम होता जा रहा है। EC विथ AI जो ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए देखोगे 91,000 पे चली गई थी, 93,000 2023 में चला गया था और 2022 में जो है 1 लाख रैंक तक मिला था। अब यहाँ पे 83,000। तो EC भी जो है इसका थोड़ा सा हमेशा हर राउंड में देखो हर साल वाइज साल कम हुआ है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। मैकेनिकल आप देख सकते हो और यहाँ पे जो है आप एक ब्रांच देखिए BTech MAE विथ MBA ड्यूअल डिग्री। भैया 2022 में दिल्ली वाली लड़की को 4,68,000 रैंक तक भी मैकेनिकल विथ MBA ड्यूअल डिग्री मिला था, ठीक है। तो 4-4 लाख रैंक पे भी जनरल कैटेगरी पे ये ब्रांच जो है पॉसिबल हुआ था। अगेन 2023 में 1,22,000 पे चला गया, 2024 में 2 लाख पे गया है और स्टिल 2025 में 1,98,000 रैंक तक जो है चीज़ें चली गई। सिमिलरली आप आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों का भी कट ऑफ देख सकते हो कि भैया 2025, 2024, 2023 एंड 2022 में क्या कट ऑफ ट्रेंड जो है हमें IG के अंदर देखने को मिले। जरा उस सीक्रेट को रिवील कर देते हैं कि किस तरीके से जैक दिल्ली के अंदर ये फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलता है, कैसे जैक दिल्ली आपके साथ प्ले करता है और आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग को नहीं समझ पाते हो और आप ढेर हो जाते हो। भैया आपकी रैंक अच्छी है लेकिन आपसे कम रैंक लाके वो बच्चा आपसे अच्छी ब्रांच ले पाता है। उस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लीजिए, वो तब समझ पाओगे जब अलग अलग सालों के जैक दिल्ली स्टैट्स को समझिएगा, ठीक है। जरा हम लोग IIIT दिल्ली से स्टार्ट करें, है ना। तो भैया 2022 से 23 के बीच में क्या हुआ था, राउंड 1 से राउंड 5 की काउंसलिंग इन्होंने कराई थी। अपग्रेडेशन राउंड हुआ था। अच्छा, अपग्रेडेशन राउंड बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जैक दिल्ली में अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है। यहाँ अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि राउंड 5 की काउंसलिंग के बाद भी अगर आपको DTO मिला हुआ है तो अपग्रेडेशन राउंड में IIIT दिल्ली भी मिल सकती है। अक्रॉस स्लाइडिंग होता है यहाँ पे, है ना। तो अपग्रेडेशन बहुत पावरफुल है, अगर आप उसको समझ गए तो चीज़ें बहुत ईजी होती हैं। यहाँ पे एक स्पॉट हुआ था 2024 में राउंड 1 से राउंड 5 की काउंसलिंग हुई, अपग्रेडेशन हुआ, स्पॉट हुआ और यहाँ पे स्पॉट के बाद अपग्रेडेशन 2 हुआ। तो जिसको अपग्रेडेशन 2 का आइडिया रहा, भैया लॉटरी लग गई, है ना, लॉटरी लग गई और अलॉटमेंट्स काफी ऊपर तक चले गए। 2025 की बात करोगे तो राउंड 1 से राउंड 5 तक हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, स्पॉट हुआ एंड यहाँ पे भी अपग्रेडेशन 2 हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे 2025 में काउंसलिंग में काफी ज्यादा फ्लो देखने को मिला। इनिशियली राउंड 1 से राउंड 4 तक ही काउंसलिंग करा रहे थे, लेकिन अचानक से नोटिफिकेशन डाल दिया कि भैया राउंड 5 भी कराएंगे। पेरेंट्स को पता ही नहीं था, अवेयरनेस की भारी कमी थी। इस वजह से आप देखोगे कि अपग्रेडेशन से पहले कट ऑफ में काफी ज्यादा श्रिंकेज आपको देखने को मिली है।
अब डायरेक्ट DTU की बात भी कर लोगे तो DTU में भी आप सेम ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा 2025 के अंदर DTU ने अपना स्पेशल स्पॉट करा दिया, ठीक है। स्पेशल स्पॉट मतलब ऑफलाइन स्पॉट होता है, कॉलेज की सारी काउंसलिंग खत्म होने के बाद, है ना। नॉर्मल राउंड 1 से राउंड 5 खत्म हुआ, अपग्रेडेशन राउंड खत्म हुआ, आपका स्पॉट राउंड खत्म हुआ, उसके बाद होता है स्पेशल स्पॉट, जिसमें कॉलेज में जाके फाइनली आपका एडमिशन होता है। वो कॉलेज अलग से कराती है, यूजुअली अगस्त के बाद में जाके जो है, अगस्त, एंड ऑफ अगस्त, सितंबर के फर्स्ट वीक में ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अच्छा NSUT ने क्या ट्रेंड किया जरा ये देख लीजिए भैया। NSUT ने 2022-23 में दो स्पेशल स्पॉट कराए थे, एक स्पेशल स्पॉट 1 कराया था, एक स्पेशल स्पॉट 2 कराया था। 2024 में अपग्रेडेशन 2 हुआ, 2025 में अपग्रेडेशन 2 तक गया, स्पॉट हुआ, अपग्रेडेशन 2 हुआ, लेकिन स्पेशल स्पॉट इन्होंने कंडक्ट नहीं करवाया। इंदिरा गांधी के अंदर आप देखोगे तो राउंड 1 से राउंड 5 की काउंसलिंग चली, अपग्रेडेशन हुआ, यहाँ पे स्पॉट राउंड हुआ, स्पेशल स्पॉट हुआ। 2025 में राउंड 1 से राउंड 5 तक गए, अपग्रेडेशन हुआ, स्पॉट हुआ और अपग्रेडेशन 2 हुआ। अब यहाँ पे 2025 में ये लोग अगेन स्पेशल स्पॉट ले आए। अभी तक जो डेटा है वो स्पेशल स्पॉट का डेटा हमने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया है। स्पेशल स्पॉट का डेटा इस तरीके से होता है, सारा PDF जो है हमारे पास है, जहाँ पे बच्चा जाता है और वहाँ पे उनकी काउंसलिंग चल रही होती है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा जो है वो स्पेशल स्पॉट 2 का है। तो जिसको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है भैया कि कब हमें अपग्रेडेशन राउंड का कितना फायदा मिल सकता है, अक्रॉस द अपग्रेडेशन स्लाइडिंग किस तरीके से काम करती है, अब मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूँ। NSUT वेस्ट कैंपस से मोस्टली बच्चे NSUT मेन कैंपस में स्लाइड कर जाते हैं, तभी वो आप रैंक देख रहे हो। एक्चुअली वो रैंक में एडमिशन हुआ था NSUT वेस्ट कैंपस में, बच्चे ने स्लाइडिंग राउंड में अपग्रेडेशन में अप्लाई किया, अपग्रेडेशन के अंदर NSUT वेस्ट कैंपस से बच्चा अपग्रेड करके NSUT मेन कैंपस में चला गया, ठीक है। तो भैया 64,000 पे जो आउटसाइड वाले बच्चे को मिला हुआ था वो NSUT वेस्ट कैंपस में कोई ब्रांच मिली थी सिविल, है ना, वहां से बच्चा अपग्रेड करके NSUT के अंदर मेन कैंपस के अंदर मैकेनिकल चला गया। तो यहाँ पे अपग्रेडेशन जो काम करता है वो विथ इन अक्रॉस द इंस्टीट्यूट काम कर रहा होता है। तो अगर आपको इसका अच्छा आइडिया है, अगर आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं, तो जैक दिल्ली के अंदर बहुत बेस्ट अलॉटमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। सारी चीज़ों को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि भैया एक्चुअली हाउ जैक दिल्ली वर्क्स, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई समस्या चाहिए, और अगर आप दिल्ली NCR के पेरेंट्स हैं तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप हमारे ऑफलाइन सेशन में जरूर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे 1 to 1 मेरे साथ बैठ के जैक दिल्ली की बारीकियों को और समझ सकते हैं डिटेल में, जहाँ पे ये सारी सुविधा है कि भैया मैं आपको इंटरनल समझाऊंगा कि जैक दिल्ली किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे जैक दिल्ली जो है आपके लिए काम कर रहा होता है ना। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है यार, करियर कनेक्ट सर्विसेज। तो यार हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.careerconnectservices.com। इसका लिंक वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि गूगल पे भी सर्च करोगे करियर कनेक्ट सर्विसेज तो टॉप रैंक करेगा यार, है ना। तो गूगल पे डायरेक्टली सर्च करके भी आप जा पाओगे, करियर कनेक्ट सर्विसेज, दैट्स यू हैव टू सर्च इट, है ना। पहली वेबसाइट जो रहेगी वही हमारी रहेगी, ठीक है। इस पर सर्विसेज वाले प्रोग्राम पे आपको जाना है ना। एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज पे आपको आना है। और 799 जो हमारा पैकेज प्लान है, बड़ा ही स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्राम है। जरा एक बार इसको समझ लीजिए कि क्या क्या सुविधाएं आपको 799 के अंदर हम लोग देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, यहाँ पे टोटल 54 काउंसलिंग का कवर है। तो जो भी डाउट्स, इवन जैक दिल्ली से रिलेटेड तो है ही है, जो भी डाउट्स आपके जोसा के अंदर, सीसैप के अंदर है, जैक दिल्ली, IPU दिल्ली, कॉमेड के, इवन किसी भी तरह का फॉर्म आपने भरा हुआ है इंजीनियरिंग के लिए, दिस इज इंजीनियरिंग फिनिक्स। 54 काउंसलिंग होती है इंडिया के अंदर अलग अलग पोर्टल्स पे, वो सारा पोर्टल्स की जानकारी एक सिंगल प्रोग्राम 799 के अंदर ही उपलब्ध है, ठीक है। तो भैया ये तो एक पिज़्ज़ा के बराबर का ही कॉस्ट है, जिसमें सुविधाएं तो दुनिया भर की आपको मिलेंगी ही मिलेंगे। तो इसमें 1 to 1 सेशन मिल जाएगा मेरे साथ इंटायरली, है ना, और मेरे टीम के एक्सपर्ट काउंसलर के साथ। और अगर आप ऑफलाइन में मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस प्लान को परचेस करके आप ऑफलाइन में भी मिल सकते हैं, और 1 to 1 बैठ के भी चीज़ों को, बारीकियों को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में सिर्फ दिल्ली NCR वाले पेरेंट्स ही आ पाए, है ना। तो दिल्ली और NCR, ठीक है, आसपास का रीजन गाजियाबाद, नोएडा, है ना, आपका मेरठ, या फिर आप बात कर लो गुड़गांव हरियाणा के अंदर, है ना। तो ये सारे रीजन्स और दिल्ली खास करके ये पेरेंट्स जो है मोस्टली वेलकम है। आप ऑफलाइन में भी आके जो है डिटेल में चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर सर क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी काउंसलिंग कवर है उस सबका डिटेल डिस्कशन होगा, और आपकी रैंक पे क्या बेस्ट मिलेगा पहले ऑल इंडिया चांसेस आपको हम लोग सेंड करेंगे। तो भैया क्या क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी है जरा एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अलग अलग काउंसलिंग के अंदर
ठीक है, अलग अलग काउंसलिंग के अंदर आपको क्या बेस्ट मिल सकता है, चाहे आप जोसा सीसैप काउंसलिंग के ऊपर बात कर लें, ठीक है, या आप बात कर लें इस तरह का एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको सेंड करेंगे, चाहे आप जैक दिल्ली काउंसलिंग के ऊपर बात कर लें कि जैक दिल्ली में एग्जैक्टली क्या मिलेगा। अगर जैक दिल्ली में बढ़िया नहीं मिल रहा है तो इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आपके लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कि भैया आपके स्पेसिफिक रैंक पे क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है, या क्लास 12 के बेसिस पे आपको क्या क्या मिल सकता है, या हरियाणा की काउंसलिंग अगर आप कराते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग अगर आप कराओगे तो क्या मिल सकता है, महाराष्ट्र सीईटी में आपको क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, मध्य प्रदेश डीटी की काउंसलिंग अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल सकता है, ऐसे करके WBJEE से लेके बहुत सारे काउंसलिंग, इवन उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा। तो जितनी भी स्टेट काउंसलिंग है, राजस्थान है, ठीक है, जो सेपरेट काउंसलिंग जैसे MMUT हो गया, HBT हो गया, लक्ष्मी निवास मित्तल हो गया, JP नोएडा हो गया, तो इन सब के अंदर आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस बनेंगे भैया, उसकी एक डिटेल जानकारी मिलेगी। और इस जानकारी के बेस पे आपको अगर शॉर्टलिस्ट करना है कि सर मेरे पास तो आपने भेज दिया कि मुझे इतना सारा मिल रहा है, ठीक है, मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो उसके लिए हम है ना यार, उसके लिए फिर आपके साथ 1-to-1 कॉल होगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी ग्रुप कॉल में आपको बुलाऊंगा, ठीक है, पर्सनली कॉल करूंगा या 1-to-1 सेशन आपके साथ रखूंगा, और वहां पे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया, इसके बाद भी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी काउंसलिंग आप कराओगे, जोसा की काउंसलिंग हो गई, ठीक है, या CSAB की काउंसलिंग हो गई, ठीक है, जोसा हो गया, सीसैब हो गया, है ना, या जोसा सीसैब के अलावा अन्य काउंसलिंग हो गई, समझिए जोसा की काउंसलिंग हो गई, सीसैब हो गया, जैक दिल्ली हो गया, IP हो गया, कॉमेड के हो गया, मणिपाल हो गया, थापर हो गया, VIT वेल्लोर हो गया, या लक्ष्मी निवास मित्तल हो गया, सारे हो गया। इन सब काउंसलिंग के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो सबका चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस, कौन से ऑर्डर में कौन से ब्रांच को रखना है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो सिर्फ एक काउंसलिंग नहीं हो रही है, मल्टीपल काउंसलिंग हो रही है, और उन सब का सब्सक्रिप्शन जो है आपको इसके अंदर मिल रहा है, और 1-to-1 मेंटरशिप 1 टाइम सेशन भी आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है यार, आप अपने 10 से 15 हज़ार रुपए बचाओगे। आप ऐसी जगह फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे जहां पे आपको कुछ मिल नहीं सकता, और उस चीज़ पे जरूर फोकस बनाना पड़ेगा आपको जहां पे सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी आपके लिए है। तो डेफिनेटली गाइस, यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच।